जय श्री राम। जब पिता के घर में सती गई तब दक्ष के डर के मारे उसका किसी ने आदर नहीं किया। एक माता तो आदर से भले ही मिली और बहनें हंसती हंसती मिली। दक्ष ने कुछ कुशल नहीं पूछी, वरन सती को देखकर सब शरीर जलने लगा। सती ने जाकर यज्ञ देखा तो शिवजी का भाग नहीं देखा। तब चित्त में बड़ा जो कुछ शिवजी ने कहा था और स्वामी का अपमान समझकर हृदय दुखी हुआ। पिछला दुख ऐसा हृदय में नहीं व्यापा जैसा अब यह महादुख हुआ। यद्यपि जगत में बड़े बड़े कठिन दुख हैं, पर जाति का निरादर सबसे कठिन है। सो समझकर सती को बड़ा क्रोध हुआ। फिर माता से बहुत प्रकार से समझाने पर भी शिवजी का निरादर सहा नहीं जाता, हृदय में ज्ञान नहीं होता। तब सब सभा को हटक कर क्रोध सहित वचन बोली। सुनो सभा के सब मुनीश्वरों, जिन्होंने शिवजी की निंदा कही सुनी है। मुनिंदा यह वचन व्यंग है, सो उसका फल तुरंत सब कोई लो, पिता भी अच्छी तरह पछतावें। शंकर जगत के आत्मा अर्थात जगत के चैतन्य करने वाले महंत ईश हैं। त्रिपुरासुर के शत्रु और जगत के माता पिता सबके हितकारी हैं। हमारे पिता सदा उनकी निंदा करते हैं और यह मेरी देह दक्ष के वीर से उत्पन्न है। इसी कारण तुरंत यह देह त्याग कर दूंगी। हृदय में उन स्वामी को धारण करती हूँ जिनके माथे पर चंद्रमा है और धर्म की ध्वजा है। चंद्रमौलिक कह के हेतु यह है कि वह हमें फिर जिला देंगे, और वृष केतु कहने का यह आशय है कि हमारे अपराध क्षमा करेंगे। ऐसा कहकर योग की अग्नि में शरीर का दाह कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। सती का मरना सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस देखकर भृगु ऋषि ने यज्ञ की रक्षा करी। भृगु ऋषि ने मंत्रोच्चारण द्वारा एक राक्षसी उत्पन्न करी। उसने शिवजी के गणों को मारकर भगा दिया। जब शिवजी ने समाचार पाए तो वीरभद्र को बड़ा कोप कर भेजा। समाचार नारद जी ने पहुँचाए थे। वीरभद्र ने जाकर यज्ञ विध्वंस किया और सब देवताओं को विदित फल दिया। जगत जानता है कि दक्ष की वही गति हुई जैसी कुछ शिवजी से प्रतिकूलों की होनी चाहिए। यह इतिहास सब जगत जानता है, इस कारण मैंने संक्षेप से बखान किया। सती ने मरते समय भगवान से यही वर मांगा कि जन्म जन्मांतर शिवजी के चरणों में प्रेम रहे। इसी कारण हिमालय के घर जाकर पार्वती का शरीर पाया। इस कारण कहने का आशय यह है कि जो योगाग्नि में जलता है सो जन्म नहीं पाता, किंतु सती ने वर मांगा था, इससे जन्म पाया। दूसरा आशय यह है कि योगाग्नि की जली हैं, अतः शीतलता को प्राप्त होने के निमित्त हिमगिरी की पुत्री हुई। पार्वती के आने से हिमालय ऐसा शोभित हुआ जैसे मनुष्य राम भक्ति को पाकर शोभित होते हैं। उसके घर में नित नया मंगल है, जिसका यश ब्रह्मादिक गाते हैं। यह समाचार नारद जी ने पाए तो कौतुक से हिमालय के घर आए। शैलराज ने बड़ा आदर किया और चरण धोकर सुंदर आसन दिया। स्त्री समेत मुनि के चरणों में सिर नवाया। चरणों के जल से घर पवित्र किया, अर्थात जल छिड़कवाया। हिमालय ने अपना भाग्य बहुत वर्णन किया और कन्या को बुलाकर मुनि के चरणों में डाला और कहा, हे नारद जी महाराज, आप तीनों लोक के जानने वाले सर्वज्ञ हो। तुम्हारी गति भी सब स्थानों में है। इस मेरी कन्या के गुण दोष